प्रशांत पटेल जी, भाई विपक्ष कह रहा है कि नंबर हमको भी पता है, इतनी गणित हमारी भी कमजोर नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जब प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं तो क्या कर सकते। तो उनको बुलवाने के लिए ये लोकतांत्रिक अस्त्र चलना पड़ा है। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। आपने पहले बिल्कुल सही बात बोली कि वाजपेयी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था, फिर वाजपेयी जी का भाषण हुआ, उसके बाद परिणाम हमारा अच्छा रहा। और इस अविश्वास प्रस्ताव की तो भविष्यवाणी माननीय मोदी जी ने 2018 में कर दी थी। फरवरी 2018 में जो भाजपा की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो रिकॉर्डेड है लोकसभा में चीजें, क्लिपिंग है, सब चीजें। तो मोदी जी ने बोला था कि आप लोग इस तरह चुनाव लड़िए तो 2023 में एक बार फिर हमारे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाइए। वही वो लेकर के आए। इस बार फिर इस तरह चुनाव लड़ेंगे कि 28-29 में फिर लेकर के आएंगे। तो इसमें कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। और जहां तक मणिपुर वाली बात है, मणिपुर में तो चूंकि यही तो अमित शाह जी बोलना चाह रहे थे। गृह मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि आप हमें संसद चलने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। गृह मंत्री जी पूरे पॉइंट बाय पॉइंट उस विषय पे रखेंगे, क्योंकि गृह मंत्री, कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। वही तो चीजें एक्सपोज होने वाली कि विपक्ष जो है मणिपुर में किस तरीके से हिंसा करा रहा है। ये तो इन्हीं लोगों का लॉजिक है ना, कि जो पार्टी विपक्ष में होती है हिंसा कराती है। मणिपुर में ये लोग विपक्ष में, ये लोग हिंसा करवा रहे हैं। तो यही चीज तो हम संसद के माध्यम से रखना चाहते हैं, अमित शाह जी रखना चाहते हैं, लेकिन ये लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे। जो समस्याएं इनके द्वारा क्रिएट की गई थी 60-65 सालों द्वारा, वो चीजें संसद के माध्यम से, तथ्य परक माध्यम से वो रखी जाएंगी, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। अब बाकी देखिए, जो मोदी जी को बुलवाना, ये तो हम लोग भाजपा के लोग को नहीं पता होता कि मोदी जी कब क्या बोलेंगे, क्या उनका मूवमेंट होगा। तो विपक्ष कहां से डिसाइड कर देगा, मोदी जी से बुलवा लेगा। मोदी जी को जो करना होगा अपनी इच्छा से करेंगे, उनको कोई कंपेल नहीं कर सकता। ना तो किसी भाजपा में किसी की हैसियत है, विपक्ष में तो किसी की हैसियत है ही नहीं। तो ये चीजें इस मुतालबे में न रहें। बाकी ठीक है, इनको अपनी बेइज्जती करवानी है बार बार, तो करवाते रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अमिताभ तिवारी जी, प्रधानमंत्री एक मुझे लग रहा है कि इसमें बाकी सब तो जो होगा वो हो गई। उनकी वक्तृत्व कला हम सब लोगों ने देखी है, और वो लोकसभा में जब बोलते हैं या राज्यसभा में बोलते हैं तो फिर वो अभी आपने एक बात कही थी कि भाई विपक्ष को थोड़ा प्रचार भी मिल जाएगा। मैं उसको कह रहा हूं वो नुकसानदेह प्रचार तो नहीं होगा, क्योंकि सब बोल लोगे, अंत में प्रधानमंत्री बोलने आएंगे ना। उनके बोलने के बाद तो फिर ऐसा है नहीं कि खड़गे जी भी बोलेंगे, तब जो वायरल होगा उनका भाषण, और वो फिर अलग अलग स्तरों पर देश भर में घूमेगा, तो मामला ऐसा नहीं लगेगा बाद में कहीं लगे कि नहीं यार ये तो गलती कर दिया। अमिताभ जी देखिए, आज विपक्ष के पास कहीं ना कहीं जो पहले हमारे जमाने में वक्ता हुआ करते थे, आज वक्ताओं की कमी है। भाजपा में भी है, विपक्ष में भी काफी है, बट भाजपा में वो कॉम्पनसेट हो जाती है प्रधानमंत्री के ओरेटोरियल स्किल से। और सारा भाषण सुनने के बाद प्रधानमंत्री जब लास्ट में क्लोज करते हैं कमेंट, तो उनको एक एडवांटेज ये रहता है कि वो सबकी बात सुन रहे हैं, सबकी बात वो सुनेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, उसको काउंटर करने के लिए पॉइंट्स जॉट डाउन करेंगे, और उनका क्लोजिंग कमेंट्स होगा। और उसके बाद कोई उसके ऊपर लोकसभा में उसके ऊपर कोई डिबेट होगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मणिपुर के ऊपर वो बोले ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं बोले तो क्या, क्योंकि ये मणिपुर के ऊपर तो नहीं डिस्कशन हो रहा है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, करेक्ट। तो अभी भी हो सकता है मणिपुर के ऊपर वो ना बोले, गृह मंत्री बोले, है ना। तो अब एक ये रिस्क लिया गया है, अब ये रिस्क लिया है, एक ये नया अलायंस है, उसके पास मोमेंटम है, उसने 26 दलों का एक गठजोड़ बनाया है, नाम अनाउंस हुआ है, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है विपक्ष में आज कर्नाटक जीत के बाद। तो उसको वो एक टेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई चलो अब इसको टेस्ट किया जाए, हमारी ऑपोजिशन यूनिटी को टेस्ट किया जाए, हमारा विजन भी हम रखेंगे, हमारी बात भी हम रखेंगे। हाँ, मोदी भारी पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ उनकी जो ओरेटोरियल स्किल्स है, वो जिस तरह से काउंटर करेंगे, लेकिन ये रिस्क लिया जाए, और ये लिया जा सकता है क्योंकि एक जगह पे कहीं ना कहीं एक प्रीपोनमेंट ऑफ इलेक्शन का भी ओवरहैंग है। तो विपक्ष के पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, अपनी बात को पहुंचाने का। और एक लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के माध्यम से घर घर तक ये बात, जो भी उनकी बात है, अब उस पर कितने लोग विश्वास करते हैं नहीं करते, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, एटलीस्ट उनकी बात भी मोदी जी की बात के साथ लोगों तक पहुंच जाएगी। हाँ, इस मामले में ये जरूर रिस्क है कि मोदी जो है वो भारी पड़े
विपक्ष के ऊपर, और कंक्लूजन में जो टेक अवे जिसको बोलते हैं कि पब्लिक जब ये 2 दिन डिबेट देखेगी, 3 दिन डिबेट देखेगी, मीडिया जो डिबेट देखेगी, तो उसके की टेक अवेज क्या रहेंगे। अब की टेक अवेज में, क्योंकि हो सकता है कि कंक्लूजन में भारी पड़े नंबर 1, और नंबर्स का हेरफेर हो गया जैसे आप कह रहे हैं, तो एक मौका और मिल जाता है कि भाई अभी अभी ये एक शादी हुई है और अभी देखो दूल्हा और दुल्हन में बन नहीं रहे, और 144 की 143 एक नंबर भी इधर सुधर हो जाता है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बीजेपी को इसको डिराइड करने के लिए, विपक्ष को। अब बरसात का मौसम में मान लो एनसीपी के सदस्यों का ही तबीयत गड़बड़ा जाए, इन्फेक्शन चल ही रहा है, तो नहीं आएंगे। वहां देखा नहीं दोनों एनसीपी के अध्यक्ष कैसे कौरी भर के मिल रहे हैं क्या। तो एक तो इंडिया अलायंस के एनसीपी वाले, वो एनडीए अलायंस वाले से कौरी भर के मिल रहे, कह रहे काओ गुरु क्या हाल है। इसलिए मैंने कहा, खैर त्रिपाठी जी मान लीजिए खूब बहस चली और कांग्रेस ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और बाकी दलों ने भी लगाई। कांग्रेस को जितना अवसर मिला उसमें उसने 90% मणिपुर ही बोला। रूलिंग अलायंस ने, रूलिंग पार्टी ने, गवर्नमेंट ने, उसको कुछ भी नाम दीजिए, अमित शाह को उतारा और कहा कि गृहमंत्री के तौर पर जितने मणिपुर से रिलेटेड इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर से, उन पर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। क्या फिर प्रधानमंत्री जब बोलने खड़े हुए, हम लोगों ने 30-35 साल में देखा प्रधानमंत्री कुछ लोगों का नाम लेते हैं, सारे प्रधानमंत्री को कह रहा हूं, इन्हीं की नहीं, कि भाई फला जी ने ये कहा, लेकिन ये जिनका नाम नहीं लेते वो क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा नाम लेके रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। उनकी मर्जी, किस विषय को रिस्पॉन्ड करना है, किसको स्किप कर जाना है, ये भी प्रधानमंत्री चुनते। तब क्या होगा, तब तो दूसरा प्रस्ताव तो ला नहीं सकते, तब तक तो लोकसभा चुनाव हो जाएगा। त्रिपाठी जी अमिताभ जी बिल्कुल सही कहा। मौसम बरसात का चल रहा है, बीमारियां भी काफी है, कहीं ऐसा न हो कि राजनाथ जी और गडकरी जी को कंजक्टिवाइटिस हो जाए। संभावनाएं तो हर तरफ राजनीति में होती हैं और गिनती उधर भी घट बढ़ सकती है, इसके लिए भी सारी संभावनाएं हैं। दरअसल वहां भी काफी तानाशाही का दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। गडकरी साहब ने अभी 2 दिन पहले बताया कि 1-1 किलो मटन बंटवाया था, लेकिन फिर भी वोट नहीं मिले। तो तमाम ऐसी चीजें चल रही है अमिताभ जी, और संभावनाएं और लाभ और हानि, इसके लिए विपक्ष नहीं ये राजनीति कर रहा है। विपक्ष का सीधा सा मुद्दा है कि देश की जो दुर्दशा है उस पे क्या ये सरकार अपना पक्ष रखती है। अमित शाह साहब भी बोलेंगे तो आंकड़े तो रखेंगे ना, बात तो करेंगे कि देश के सामने क्या स्थिति है। और प्रधानमंत्री जी को बात ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन देश की जनता आज सुन रही है। जो प्रधानमंत्री जी का मौन था जब महिला खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए थे, मैं आपको जमीन की हकीकत बता रहा हूं, कितने पिताओं ने कहा कि आज मुझे इस सरकार से तकलीफ हो रही है। क्या एक आदमी के खिलाफ, क्या उसको संसद सदस्य से हटाया नहीं जा सकता जब इतनी बड़ी संख्या है आपके पास? क्या गिरफ्तारी नहीं हो सकती है? क्या नैतिकता का एक मानक आप नहीं पेश कर सकते हैं? जो बड़ी बड़ी शुचिता और नैतिकता की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी जो इतना बड़ा संख्या बल लेकर घूम रहे हैं, तो देश तमाम चीजों को अमिताभ जी देख रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मंत्री आके किस विषय पे बोल देगा और प्रधानमंत्री जी किस विषय। आखिर जनता भी तो सुन रही है ना कि प्रधानमंत्री जी किस विषय पे बोल रहे हैं। जो कुत्ते के पिल्ले को गाड़ी के सामने आते हुए देखकर रोने लगते थे, बात बात पर बिलखने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर वाले मुद्दे पर एक दिन नहीं बिलख पा रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत गहरा हो इसलिए नहीं हो पा रहे, तो उनको मौका दिया जा रहा है, जी खोल के रोले इस बार। ठीक। नरेंद्र मोदी के भाषण की बात जो कह रहे थे, भाषण की क्षमता की, अमिताभ तिवारी, अब त्रिपाठी जी ने कहा, जोशी साहब आपके पास आ रहा हूं, त्रिपाठी जी ने कहा वो बिलख बिलख के रोले, वो क्या करेंगे वो तो अलग है, लेकिन मुझे एक एप्रीहेंशन होता है इतना नेताओं को सुनने के बाद। मैं नेताओं के थोड़ा फोरकास्ट करने की गुस्ताखी कभी कभी कर लेता हूं, कैसी चाल चलेंगे। वो ये जरूर बोलेंगे कि बाटला हाउस में जब आतंकी मारे गए तो सोनिया जी पूरी रात सोई नहीं, फूट फूट के रोई, पूरी रात रोई, सुबह तक रोती रही। तब जो चीज जनता भूल जाए वो भी उघड़वा लो। यही बात तो मलूक नागर कह रहे भैया कि एटा इटावा फरुखाबाद में जो भूल गया आदमी वो भी सब ताजा कर देंगे। लो
ये एक खतरा रहेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था जोखिम। त्रिपाठी जी ने कहा नहीं जोखिम नहीं है राजनीति में। मैंने कहा वो आपकी बात सर बात है, वो तो अभी पता ही लग जाएगा। जोशी जी वही बात, आप प्रधानमंत्री को, जैसे अभी मैं सुन रहा था, यही बात अधीर रंजन जी ने कही, यही बात मनोज झा ने कही, सब लोगों ने ये की बात कही कि भाई प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बुलवाना है, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बुलवाना है, यहां तक तो बात ठीक है। प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बुलवाना है, ये कौन तय कर सकता है देश में? नहीं, कोई नहीं तय कर सकता ना। आगे एक छोटी सी बात याद दिला दूं ताकि आपको आसानी हो। अखिलेश यादव की चीफ मिनिस्टरशिप में 17 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे चलते क्या? उन्होंने कहा हम बात नहीं करेंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे, बोले बाकी लोगों से बात करनी हो तो कर लो, क्या बोले मंत्रियों से बात करनी हो तो निपट लो, हम नहीं बुलाएंगे, क्या? तो नहीं बुलाया, सबने कहा सपा में बुला लो, बोले नहीं। जोशी जी बहुत अच्छी बात आपने कही, तीनों बातों का मुझे जवाब देना है। पहले मैं जवाब देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी प्रशांत पटेल ने आज दिल की बात बोली है, और दिल की बात इन्होंने बोल दी है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी से कोई ना सवाल कर सकता ना कोई वो आंसर करते। उन्होंने कहा जब भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बुला सकता तो विपक्ष की हैसियत है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही है। मैं आदरणीय विश्लेषक साहब की इस बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने बहुत, मैं इनका सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि मजबूर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सत्य ये बात है इनकी कि मजबूर कोई नहीं कर सकता, लेकिन 140 करोड़ की जनता देख रही है कि आज मणिपुर 85 दिन से जल रहा है, और प्रधानमंत्री जी अगर जिस विशेष के लिए ये प्रस्ताव लाया जा रहा है उस पर जवाब नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे 24 के चुनाव में इसका जवाब देगी। जैसा कि आपने एक उदाहरण देखे, हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे बड़े भाई अमिताभ जी ने जो उदाहरण दिया कि उनकी बात ना सुनकर हमें भी जवाब दिया सरकार में। मैं आज एक प्रवक्ता होने के कारण अमिताभ भाई आपकी बात को बड़ी करूंगा, हमने उन कर्मचारियों की बात नहीं सुनी तो जवाब मिला। तो प्रधानमंत्री जी को भी मणिपुर नहीं, पूरे 140 करोड़ की जनता जवाब दे देगी। ये मैं अपने 28 साल के अनुभव के आधार पर ठीक ना बोले जी, ठीक बात। प्रशांत पटेल जी, सारा जोर इस बात पर है कि भाई मणिपुर पर नरेंद्र मोदी बोलें। मुझे लगता नहीं कि कभी ऐसा पार्लियामेंट में इस विषय ऐसा गतिरोध आया हो। प्रधानमंत्री बोले ये बात तो मांग हुई, लेकिन एक स्पेसिफिक मुद्दे पर प्रधानमंत्री जरूर बोले और किसी की बात नहीं सुनेंगे। मुझे लग रहा है ये गतिरोध, और अगर इसी के लिए ये लाया गया है, उसका सोल पर्पस यही है, जैसा कि नेताओं ने बाइट दी है, तब मुझे लग रहा है ये पर्पस में विपक्ष सफल हो, इसी की गारंटी कोई नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री को ये कैसे कोई कंपेल कर सकता है कि आप इस विषय पर बोलो, और नहीं बोलोगे तो कुर्सी से हटा दिए जाओगे? ऐसा कैसे हो सकता? किसी नियम के तहत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। मैंने भी वही बात कही थी कि ना तो भाजपा में मोदी जी कोई चीजें फोर्स कर सकता है, ना तो कोई विपक्ष का व्यक्ति कर सकता है। इसमें अब क्या है कि इन्होंने शब्दों को ट्विस्ट कर दिया, चूंकि और तो इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। हमने तो क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है कि हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा कि इनका जोशी जी की हैसियत है कि अखिलेश जी से कुछ बुलवा लें, तो वो तो हर पार्टी में होता है। जो पार्टी का नेता होता है उसको कार्यकर्ता है, नीचे के नेता कोई फोर्स नहीं कर सकता, उससे रिक्वेस्ट कर सकता है। हमें जो कुछ कहना हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारा सम्मान, हमारा कोई गुंडागर्दी थोड़ा है कि आप अखिलेश यादव जाके मुलायम सिंह यादव कलर पकड़ लिए, मंच पे उनको धकिया दिए बदतमीजी के। हमारे ये सब चीजें नहीं होती है। हम लोग सम्मान करते हैं अपने नेता का। आपकी तरह हम लोग नहीं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आपकी पार्टी में चलेगा। भाजपा में ये चीजें नहीं चलती है। हमें उस चीज पर गर्व है। और दूसरी बात, जब आज मणिपुर की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने अभी वक्तव्य दिया था संसद के बाहर, 2-3 मीडिया को बाइट दिया था, उसमें पश्चिम बंगाल की भी चर्चा की, राजस्थान की भी चर्चा की। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हाईकोर्ट में वहां पिटीशन दाखिल किए हुए हैं, जो गुंडागर्दी वहां पंचायत चुनाव में हुई है। अधीर रंजन चौधरी की पिटीशन आज ही सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में हो रही थी, वहां पे नोटिस भी हो चुका है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को भी और वहां स्टेट कमीशन को भी कि वो लोग फेल हो गए चुनाव कराने पे, वो लोग लड़ रहे हैं। तो वहां की भी बातें होनी चाहिए। जहां पर भी इस तरह की हिंसा हो, सब जगह पर की बातें होनी चाहिए। और ये काम जो वहां पे सरकार बिल्कुल तन्मयता से कर रही थी, सभी लोगों ने देखा किस तरीके से वहां
हिंसा शांत हो गई थी, सभी मामला शांत हो गए थे। बिल्कुल ठीक पहले भी ये वीडियो रिलीज करवाया गया संसद के पहले, इसको संसद को ठप किया जा सके। और यही तो गृह मंत्री जी वो बोलना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में, क्या वो बताएंगे क्या क्या उसके पीछे कौन कारक है। ये कोई मीडिया का या कोई व्यक्ति नहीं बताएगा। नित्यानंद राय जी वहां 25 दिन रह के आए मणिपुर में, उन्होंने हिंसा वहां पर पूरा रोकने में प्रयास किया, सारा काम किया। सुरक्षा बल हमारे रहे, गृह मंत्री जी दो बार गए। तो जिसका जो काम है वो काम वहां पे कर रहा है। और आप यहाँ पे सुनने की क्षमता रखिए। अभी जब गृह मंत्री जी बोलेंगे तो ये देखिएगा सब लोग वॉकआउट करके भाग जाएंगे। तब ये नहीं सुन पाएंगे, जवाब नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग शामिल निकलेंगे। कल भी बरेली में भी जो कांवड़ यात्रा पे हमला हुआ, इसमें समाजवादी पार्टी के पार्षद उस्मान अली और एक इनका साथी सपा नेता अरेस्ट हुए थे। कहीं पर भी देखिए, कहीं अपराध होगा, हिंसा होगी, यही लोग शामिल होकर निकलेंगे। अभी बाहर कितने भी बयानबाजी करते रहे, एक बार चीजें तथ्य पार्लियामेंट में आने दीजिए, इन्हीं का मुंह काला होने वाला है।